सो आज का हमारा टॉपिक है परिभाषा शादी। ओके। इस टॉपिक का आइडिया है परिभाषा शादी। तो इसमें हम हमारे जो शरीर के विविध भाव भाव पदार्थ है, मतलब कंडरा, जाल, कुज इत्यादि जो भी टिश्यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें है कंडरा। कंडरा को मॉडर्न साइंस में टेंडन से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कंडरा की, वो हम भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले महत्यः स्नायवः प्रोक्ताः कंडरा प्रसरण आकुंचनयो दृष्टा तासाम प्रयोजनम। ये डेफिनेशन किसकी है? आचार्य भावप्रकाश की गर्भ प्रकरण में दी है। तो अंगों का संकोच यानी आकुंचन, फ्लेक्शन और विस्तार एक्सटेंशन करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। संकोच और विस्तार करने में जो सहायता करती है उसे हम कंडरा कहते हैं। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसे कहा है वृत्तास्तु कंडराह। गोल स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। यह स्नायुएं अधिकतर शाखाओं में और संधियों में होती है। ठीक है। तो अब इसकी संख्या क्या है? षोडश कंडरा बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो हाथ और पैर में, मतलब पाद में है चार, हस्त में होती है चार, ग्रीवा और पृष्ठ इनमें भी होती है चार चार। ठीक है। तो आप सिर्फ हस्त, पाद, ग्रीवा और पृष्ठ ऐसा याद रखिए, चार ध्यान में रख सकते हैं ईच फोर। ठीक है। कंडरा की संख्या है 16 यानी षोडश कंडरा। ओके। पाद में चार, हस्त में चार, ग्रीवा में चार और पृष्ठ में चार। ठीक है। ये याद रखने के लिए कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हर एक स्थान कंडरा की संख्या समान है जो कि चार है। ठीक है। सिर्फ आपको स्थान याद में रखना है, हस्त, पाद, ग्रीवा, पृष्ठ। ओके। तो ये था कंडरा। उसके बाद है जाल। जाल को हम क्या कह सकते हैं? प्लेक्सस या फिर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी। ठीक है। अब प्लेक्सस यानी ब्रैकियल प्लेक्सस हो गया, ऐसे जो भी हमारे बॉडी में प्लेक्सस है उसे हम किससे कंपेयर करते हैं? जाल से कंपेयर करते हैं। सो इसके डेफिनेशन क्या है? जाल को शरीर में तंतुओं का जाल, मतलब फाइबर्स जो भी होते हैं, फाइबर्स का जाल कहा जाता है। ठीक है। शरीर में तंतुओं का जाल। शरीर में जहाँ पे भी तंतुओं का संयोग होता है वहां पे क्या होता है? जाल उत्पत्ति होती है। ठीक है। स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो शरीर में जहां पर भी मांस, सिरा, स्नायु और अस्थियां सम्मिलित रहती है या फिर एकत्र आती है उस स्थान को जाल कहा जाता है। ओके। शरीर का ऐसा स्थान जहाँ पे मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि जहाँ पे सम्मिलित होती है या फिर एकत्रित होती है उसे, उस स्थान को जाल कहा जाता है। ठीक है। ये मांस, सिरा, स्नायु और अस्थियां आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती है कि जहां पर इनका संयोग होता है वह स्थान छिद्रित यानी जालीदार हो जाता है, फाइबर्स की तरह दिखने लगता है। संख्या 16 बताई गई है। कंडरा की संख्या भी कितनी थी? षोडश कंडरा ही थी। और जाल की भी संख्या कितनी है? 16 ही है। अब इसका डिवीजन कैसा है? प्रत्येक मणिबंध और गुल्फों में मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि इसके चार चार जाल होते हैं। मतलब मणिबंध, मणिबंध यानी हमारा ब्रिस्ट जॉइंट जो है वो, और गुल्फ, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट। सो यहाँ पे चार चार, 4+4 यहाँ पे रहेगी और 4+4 यहाँ पे, यानी 8 इधर और 8 इधर, तो कितना होगा संख्या उसकी? 16। ठीक है। क्लियर है? एक बात मैं कंडरा में ऐड करना चाहूंगी कि आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो याद रखने के लिए, टेंडन यानी क्या होता है? ऐसा पार्ट जो मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है। ठीक है। आई विल राइट ओवर हियर।
मसल्स को बोन से ज्वाइन करने वाला जो बॉडी पार्ट है उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ओके, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने टेंडन देखा है, कंडरा, फिर हमने जाल देखा जिसको हम फाइबर का नेटवर्क बॉडी में कहते हैं। दोनों की भी संख्या 16-16 है, परंतु कंडरा के स्थान कौन से है? हस्त, पाद, पृष्ठ और ग्रीवा, हर एक इसमें 4। और जो जाल की जब बात आती है तो मणिबंध और गुल्फ, इन दोनों में 4-4 यानी 16। ओके, उसके बाद है कुर्च। इसको ब्रश क्यों कहा गया है? क्योंकि कुर्च यानी ब्रश जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए। ठीक है, मांसपेशी, स्नायु, धमनी, सिरा एवं अस्थियों के सन्निपाट को, सन्निपाट यानी जहाँ पे उसका मिलन होता है, जहाँ पे उनका संयोग होता है, वहां पे कुर्चा के समान दिखाई देता है, उसे कुर्च कहते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? 6। 6। अब हस्त, पाद, ग्रीवा और मेढ्र इसके स्थान है। ठीक है, तो हस्त में 2 है, पाद में 2 है, ग्रीवा में 1 है और मेढ्र में 1 है। कंडरा थी 16, जाल भी थे 16 और पुरुष है 6। तो 16 में का एक 1 निकालो, 6 ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके स्थान कौन सा है? हस्त, पाद, ग्रीवा और मेढ्र। पाद में 2 है, हस्त में 2 है, ग्रीवा में 1 है और मेढ्र में 1 है। ठीक है, क्लियर इतना? उसके बाद है सीमंत। अब सीमंत क्या होता है, ये हम हर एक चीज की परिभाषा देख रहे हैं। ठीक है, शारीर रचना में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम उसका हम विवरण कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके बाद है सीमंत। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के किनारे, यानी उनके जो बॉर्डर्स है, किनारे, प्रांत जहां पर आकर मिलते हैं, वह सीमंत कहलाता है। या जिन जिन स्थान में संघात एक साथ सीवन करके जुड़ी हुई हो, उन स्थान को सीमंत कहते हैं। सीमंत भी संघात के समान 14 ही होती है। ठीक है, तो सीमंत यानी क्या होता है? जब कोई भी बॉडी में 2 बोन्स है, नेचुरल बोन्स है, उनका उनको ज्वाइन करना है, तो हमारे शरीर में ऐसी रचना हो जाती है कि वहां पे सिलाई किया हुआ, जैसे कुछ सिलाई सिलाई किया है ऐसा प्रतीत होता है। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो स्कल बोन है हमारा, उसमें क्या होता है? नॉर्मल सूचर्स दिखते हैं। ठीक है, सो हमारे जो ब्रेन में सूचर कौन से है? लैम्बर्ट सूचर है, सजाइटल सूचर है, कोरोनल सूचर है, ठीक है, स्पिनो स्क्वैमस सूचर है। तो ये जो विविध सूचर बताए जाते हैं वो क्या है? सीमंत है, यानी जो जोड़े गए हो ऐसे जो पार्ट्स है वो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप जब फिर से पढ़े या फिर रिविजन करें तो आपको ध्यान में रहे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर। ये एग्जांपल्स हम इसलिए देख रहे हैं ताकि इसका अगर आप जब भी इसकी कोई इमेज देखिए या फिर इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यान में आना चाहिए कि ये सीमंत है। ठीक है, जहाँ पे 2 अस्थियों के किनार जुड़े हुए हैं। ओके, सो ये था सीमंत से रिलेटेड विवरण। इसके बाद है मांस रज्जु या रज्जु। अब ये मांस रज्जु किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों की रस्सी के समान जो रचनाएं पृष्ठ में होती है उसे मांस रज्जु कहते हैं। पृष्ठ में होने वाली मांसपेशियों की रस्सी के समान जो रचना दिखाई पड़ती है उसे हम कहते हैं मांस रज्जु। या जिनमें तंतुओं की रचना होती है उसे रज्जु कहते हैं। ठीक है, बंच ऑफ फाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है और लास्ट में आके वो बंच में निकलती है, L2 के बाद से जब तक कॉर्डा इक्विनोग्रा होता है, तो वो एक बंच ऑफ फाइबर्स दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मांस रज्जु कहते हैं। एक थोड़ा सा आप अगर फोटोज देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, बंच ऑफ फाइबर्स निकल रहे हैं ऐसा, या फिर नर्व का बंडल निकल रहा है जहां से, उसे पृष्ठवंश में दोनों और 2 अंदर और 2 बाहर, इस प्रकार 4 बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियां होती है, उन्हें मांस रज्जु कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद है सेवन। अब इसके पहले जो हमने देखा सीमंत, सीमंत में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 2 अस्थियां पास आ रही है,
वहां पे वो मिल नहीं रही है, उनका एक उनका सॉरी सिर्फ वो इन कांटेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिखा है कोरोना और सजाती सूचक। और जो C1 है, C1 यानी उसका पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं सेवन यानी सूचर्स। परिभाषा क्या है, C1 के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना होती है वह सेवनी होती है, अथवा शरीर में जो भाग परस्पर C1 के समान जुड़े हुए होते हैं वह सेवनी या सीवनी कहलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आ सकता है पेल्विक बोन का, ठीक है। वहां पे इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये जो तीन बोन्स है ये इन कांटेक्ट होते हैं, ये जुड़े हुए नहीं रहते, सिलाई के समान, उसका आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लेंगे पेल्विक बोन का एग्जाम्पल, जहाँ पे कौन से तीन बोन है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। और जब सेवन की बात कर रहे हैं हम, तो सिलाई के द्वारा मिला हुआ ऐसा जो प्रतीत होता है उसे कहते हैं सेवनी, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आएगा सूचर्स का। फॉर एग्जाम्पल कोरोनल suture, sagittal suture, लैम्बर्ट suture। जब स्कल बोन पढ़ेंगे तब वो ये बातें जो है डिटेल में आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी संख्या कितनी है, 7, सेवन ही 7, सौ, ठीक है। स्थान सबसे पहले देखना है, शीर में कितना है, 5, जिह्वा में कितना है, 1, शिश्न में भी एक ही है, ठीक है। शीर, शिश्न और जिह्वा, 5, शीर में 5, जिह्वा में 1, शिश्न में 1। तो ये था सेवन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है संघात, फिर जिसको हम अस्थि संघात कहते हैं। अब अस्थि का संघात हो रहा है यानी अस्थि एक स्थान पे जुड़ रही है, तो वहां पे क्या होता है, संधि निर्माण होती है, ठीक है। परिभाषा क्या है, जहां दो या दो से अधिक अस्थियां एक साथ में रहती है उस स्थान को अस्थि संघात कहते हैं, ठीक है। अस्थि संघात कहिए या फिर संधि। तो संघात कितना, उसकी संख्या कितनी बताइए, संघात की 14 बताइए। इसके पहले हमने कंडरा देखा, उसकी संख्या 16 थी। जाल देखा, उसकी भी संख्या 16 ही थी, ओके। उसके बाद कुर्च देखा, कुर्च की संख्या 6। और उसके बाद इसके पहले हमने सेवन देखा, सेवन की संख्या 7, और अभी है संघात, तो इसकी संख्या है 14, ठीक है। और जो सीमंत था, सीमंत की भी संख्या 14 ही है, ठीक है। अब इसके स्थान कौन से है, तो स्थान कौन से है इसके, जो भी जॉइंट्स वाले स्थान है, मेजर जॉइंट्स जो है बॉडी के, वही स्थान है इसके। सबसे पहले गुल्फ, जानु, वंक्षण, मणिबंध, कुर्प, कुर्पर, कक्षा, त्रिक और शीर। अब ये जो क्या है, ये स्थान है, कितने स्थान बताए गए हैं, 8। अस्थि संघात के स्थान कितने बताए गए हैं, 8। कौन से है, गुल्फ में 2 अस्थि संघात, जानु में भी 2 अस्थि संघात, वंक्षण में 2 अस्थि संघात, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, त्रिक में 1, शीर में 1। गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, जानु यानी नी जॉइंट, वंक्षण प्रदेश में कौन सा जॉइंट आएगा, एसिटाबुलम और सॉरी, हाँ एसिटाबुलम में हेड ऑफ फीमर, वो स्थान को हम मोस्ट प्रोबेबली वंक्शन लेते हैं। फिर है मणिबंध यानी ब्रिस्ट जॉइंट, कुरपर यानी एल्डो जॉइंट, कक्षा यानी आर्म पिट, त्रिक, इसके विषय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई कोई त्रिक 3 मर्मों को मानता है, हृदय, बस्ती और सिर, इन 3 मर्मों को किसी आचार्य ने त्रिक बोला है। तो कोई आचार्य पेल्विक बोन में जो 3 बोन्स है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, इनके कॉन्जुगेशन को त्रिक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिर, शिर हमारा ब्रेन, वहां पे एक अस्थि संघात बताया गया है, ठीक है। तो ये था किसके संबंध में, अस्थि संघात यानी जॉइंट के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ हमारा परिभाषा शारीरिक यह टॉपिक खत्म होता है। तो हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे कि हमने परिभाषा शायरी में क्या क्या देखा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कंडरा, कंडरा को कोरिलेट किया जाता है टेंडन से, ठीक है। इन जनरल क्या याद में रखना है, टेंडन कौन सा पार्ट है बॉडी का जो मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक पार्ट आता है जो है लिगामेंट्स,
कंफ्यूज नहीं होना है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में। लिगामेंट्स क्या करता है, जॉइंट्स बोन्स टू बोन। ठीक है, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने का काम लिगामेंट करता है, परंतु मसल को बोन से ज्वाइन करने का काम टेंडन करता है। शरीर के अंगों का संकोच और विस्तार, मतलब आकुंचन और प्रसरण करने वाले बड़ी जो स्नायु होते हैं उससे कंडरा कहते हैं। उसका आकार कैसा है, वृत्त। सूक्ष्मताचार्य ने बताया, वृत्तास्तु कंडरा। संख्या 16। ठीक है, हस्त पाद ग्रीवा पृष्ठ, स्थान याद रखने हैं, और हर एक स्थान में कितने कंडरा है, 4। हस्त में 4, पाद में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4। क्लियर है। फिर हमने कहा जाल। जाल के लिए एग्जांपल यहाँ पे लिख के रख रही हूँ मैं, ब्रैचियो प्लेक्सस, ताकि आपको ध्यान में रहे। ओके, शरीर में तंतुओं का संयुग उसे जाल कहते हैं। शरीर में जहां पर मांस, सिरा, स्नायु और अस्थियां सम्मिलित रहती है या फिर एक साथ रहती है, उस स्थान को जाल कहा जाता है। ठीक है, संख्या कितनी है, 16। मणिबंध में 4 4 4 यानी 8, गुल्फों में 4 4 यानी 8। ओके, तो यह है कुर्च। मांसपेशी, स्नायु, धमनी, सिरा एवं अस्थियों के सन्निपात को, सन्निपात यानी वो दो से ज्यादा चीजें, हाँ दो चीजें नहीं, दो से ज्यादा चीजें जब एक स्थान पे आती है तो उसे सन्निपात कहते हैं। तो वो स्थान कुर्च यानी ब्रश के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, और संख्या इसकी कितनी है, 6। हस्त पाद ग्रीवा मेढ्र, स्थान है हस्त में 2, पाद में 2, ग्रीवा में 1 और मेढ्र में। सीमंत, दो या दो से अधिक अस्थियों के किनार जहां आकर मिलता है वह सीमंत कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पेल्विक बोन देखा है, जहाँ पे इलियम, इशियम और प्यूबिस से 3 बोन एक साथ आके एक पेल्विक बोन बनाते हैं। फिर है मांस रज्जु या फिर रज्जु। मांसपेशियों की रस्सी के समान जो रचनाएं पृष्ठ में होती है उसे मांस रज्जु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौड़ाई की नकाब देखेंगे तो बंच ऑफ नर्व फाइबर्स रहता है, उसे हम मांस रज्जु कह सकते हैं। फिर हमने देखा सेवरी यानी सूचर्स। ठीक है, सीवन के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना दिखलाई पड़ती है उसे सेवनी कहते हैं। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल करेंगे सूचर्स। जो हमारा स्कल बोन है उसमें बहुत सारे सूचर्स है, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लंबोर्ड सूचर। जब हम स्कल बोन पढ़ेंगे तो ये इन डिटेल हो जाएगा। ठीक है, उसको कोरिलेट करते हैं सेवनी से। हम हर एक बॉडी पार्ट का एक एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, ताकि आपके ध्यान में जब भी आप वीडियोस देखें उसके, या फिर आप उसका इमेज भी देख ले, या फिर आप उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि हाँ इस रचना को आयुर्वेद में इस टर्म से संबोधित किया गया है। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र ने ये जो अभी का मॉडर्न साइंस है ये बहुत पहले बताया है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बच्चों को ध्यान में भी आएगा और फिर पढ़ने में रुचि भी बढ़ती है। ठीक है, सेवनी कितने हैं, 7 होती है। शीर में 5, ज्वा में 1 और शिश्न में। ओके, तो है संघात। संघात यानी जिसको हम अस्थि संघात कहते हैं, जॉइंट्स। परिभाषा क्या है, जहां दो से अधिक अस्थियां एक स्थान में रहती है उस स्थान को अस्थि संघात कहते हैं। ठीक है, संघात कितने हैं? 14 बताए गए हैं। गुल्फ, स्थान इसके 8 है। गुल्फ, जाणु, वंशन, मणिबंध, कुत्पद, कक्षा, त्रिक, शीर। गुल्फ में 2, जानु में 2, वंशण में 2, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, त्रिक में 1 और शीर शीर में 1। ओके, यहाँ पे हम समराइज करके हर एक की संख्या लिख लेंगे ताकि आपको एक रिवीजन भी हो जाए क्विक, और एक जगह डाटा मिल जाए कि कौन सी किस भाव भाव की संख्या कितनी है। कंडरा है 16। ओके, कंडरा का हमने देखा था, सॉरी, इसके बाद और एक 16 था, जाल। जाल 16, कुर्चा 6, सेवन 7, संघात 14, सीमंत 14। ठीक है, कंडरा 16 बताई गई है, कुर्च भी 16, सॉरी, कंडरा 16, जाल 16, कुर्च 6, सेवनी 7 और जस्ट
संघात 14 और श्रीमंत 14। ओके, तो यहाँ पे हमारा परिभाषा शायरी का टॉपिक खत्म होता है। तो इसका आप रिवीजन कर लेना है, आपको हर एक डेफिनेशन देख लेना है, हर एक की संख्या, और उसका मॉडल में हम उसको किससे कोरिलेट करते हैं वो। ठीक है, कौन कौन सा आपको इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है? हर एक परिभाषा, उसकी संख्या, उसके स्थान और एग्जाम्पल। ये अब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। ठीक है।